अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 थ्योरम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे सीक्वेंस थ्योरम। सीक्वेंस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सपोज दैट x इक्वल्स टू xn, एक सीक्वेंस है xn, y इक्वल्स टू yn, z इक्वल्स टू zn। हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं, रियल नंबर के हमने 3 सीक्वेंस ले लिए हैं और ये कंडीशन है हमारे पास कि xn जो है वो लेस देन इक्वल्स टू yn है और yn लेस देन इक्वल्स टू zn है और जो n है भी ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड दैट द और जो xn की लिमिट है वो इक्वल है zn की लिमिट के। और हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है कि अगर हमारे पास yn भी कन्वर्जेंट है तो प्रूव करें कि अगर लिमिट xn इक्वल है लिमिट zn के तो ये yn भी लिमिट भी इसके इक्वल है। तीनों सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, तो yn भी इसके इक्वल है, लिमिट yn जो है वो भी इसके इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस थ्योरम है, ये इसकी स्टेटमेंट अभी हमने डिस्कस की। 3 हमारे पास सीक्वेंस है, ये कंडीशन गिवन है कि xn लेस देन yn है, yn लेस देन zn है और लिमिट ऑफ xn वो इक्वल है लिमिट ऑफ zn की। और हमने क्या प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक और सीक्वेंस yn कन्वर्जेंट है तो वो भी इन दोनों के इक्वल होगा। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। हमें गिवन है कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है तो उनकी कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हमने लेट कर लेना है कि ये जो W है वो सीक्वेंस की लिमिट है। गिवन है कि जो सीक्वेंस xn है और सीक्वेंस zn है, इन दोनों की लिमिट एक दूसरे के इक्वल है। अगर लिमिट इक्वल है, दोनों की एक ही लिमिट होगी, तो हमने लेट कर लिया है कि जो दोनों सीक्वेंस है उनकी लिमिट क्या है? W। अब क्वेश्चन में गिवन था ना कि जो सीक्वेंस xn और zn है उन दोनों की लिमिट इक्वल है, तो हमें लिमिट गिवन नहीं थी। हमने खुद से कह दिया कि लेट कर लिया है कि जो w है वो दोनों सीक्वेंस की लिमिट है, वो दोनों सीक्वेंस की लिमिट एक दूसरे के इक्वल है और ये चीज़ हमें गिवन थी, ये लिख लिया। प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है कि जो yn है वो भी इसकी लिमिट भी w के इक्वल है। xn और zn की लिमिट हमने w ली क्योंकि ये दोनों इक्वल थे। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये भी इसकी लिमिट भी w है, ये भी इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों की लिमिट w है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि लिमिट yn भी इन दोनों के इक्वल है, मीन्स कि इसकी लिमिट भी w है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हमें पता है कन्वर्जेंट है, अब किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है? w को, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसकी लिमिट w है, खुद से लेट की है ना। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ yn की लिमिट w है और अगर कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करें तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अब तीनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तीनों पे हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। yn को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। सीक्वेंस क्या है? yn किसको कन्वर्ट करना चाहिए? w को। कब करेगा? जब लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ये गिवन था, ये हमने प्रूफ करना है। चलिए अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पता है कि जो दो सीक्वेंस हमें गिवन है दोनों कन्वर्जेंट हैं, दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अब xn और zn सीक्वेंस गिवन है, yn को इनके इक्वल प्रूफ करना है, तो xn और zn पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या डेफिनेशन है कि xn माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। हमें गिवन है कि ये कन्वर्जेंट है, किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं? हमने लेट किया कि ये w को कन्वर्ट कर रहा है, तो अब इसकी जगह हम w पुट कर लेंगे। xn माइनस किसको कन्वर्ट कर रहा है? w को, लेस देन एप्सिलॉन। और zn किसको कन्वर्ट कर रहा है? वो भी, क्योंकि हमने कहा है वो भी w को कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है दोनों की लिमिट जो है वो सेम है। तो हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की और कह दिया कि zn माइनस w लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2। गिवन क्या है कि दोनों की लिमिट इक्वल है, लिमिट गिवन नहीं थी, उसको लेट कर लिया कि ये w है। हमने प्रूव ये करना है कि जो yn सीक्वेंस है उसकी लिमिट भी w है, वो भी इन दोनों के इक्वल है। और कन्वर्जेंट की डेफिनेशन हमें गिवन था कि ये सीक्वेंस तीनों कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की, पहले yn पे ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, फिर xn और zn कन्वर्जेंट है तो इन पे कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की, किस पॉइंट को कन्वर्ट कर रहे हैं? w को। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे दो सीक्वेंस है, तो एक दफ़ा n1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 आ रहा है, n2 आ रहा है। हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है कि हम एक मैक्सिमम चूज कर लेंगे कि n नोट जो है ये n1 और n2 का मैक्सिमम है।
अब यहाँ पे हम मॉड्यूलस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा था कि अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए हो तो एक दफ़ा इसको हम प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। अब दोनों पे हम ये मॉड्यूलस प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, एक्स एन माइनस डब्ल्यू, एक दफ़ा ये माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स एन माइनस डब्ल्यू आ जाएगा और ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया। मीन्स के जब मोड की प्रॉपर्टी को ओपन किया एक दफ़ा माइनस में आ गया, एक दफ़ा प्लस में आ गया। अब सेम एज इट इज जेड एन सीक्वेंस पे ये कंडीशन अप्लाई की, एक दफ़ा माइनस में आ गया, एक दफ़ा प्लस में आ गया। अब हमारे पास ये कंडीशन गिवन थी कि जो एक्स एन लेस देन वाई एन है और वाई एन लेस देन जेड एन है, ये कंडीशन हमें गिवन थी। गिवन कंडीशन को अप्लाई किया। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू मिल गई है, लेकिन यहाँ पे एक्स एन वाई एन जेड एन है तो हमें इस तरह की फॉर्म बनानी है ताकि फिर इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकें। अब ये चीज़ गिवन थी। अब इनमें से हमने तीनों में डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये वाली फॉर्म बन जाए। फिर इसमें हम ये एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे हम तीनों में डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हमने एक्स एन माइनस तीनों में डब्ल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स एन माइनस डब्ल्यू, वाई एन माइनस डब्ल्यू, जेड एन माइनस डब्ल्यू, ये चीज़ बन गई। अब हमें पता है कि अब हमने ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको यूज़ करना है। अब हमें पता है यहाँ से हमने ये चीज़ ले लेनी है, यहाँ से ये चीज़ ले लेनी है, क्योंकि वाई एन माइनस डब्ल्यू को हमने एक दफ़ा लेस शो करना है, एक दफ़ा हमने शो करना है माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन माइनस डब्ल्यू और वाई एन माइनस डब्ल्यू को लेस देन एप्सिलॉन शो करना है। ये चीज़ शो करनी है। अब यहाँ पे हमें माइनस एप्सिलॉन चाहिए, यहाँ पे एप्सिलॉन चाहिए, तभी हम वाई एन को कन्वर्जेंट प्रूव कर सकेंगे। यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन चाहिए, यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन चाहिए। तो इक्वेशन 1 में से हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे और इक्वेशन 2 में से हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे ताकि हमें माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन मिल जाए और हम वाई एन को कन्वर्जेंट प्रूव कर सकें। अब हमें पता है कि एक्स एन माइनस डब्ल्यू जो है माइनस एप्सिलॉन इससे लेस है। अब यहाँ पे एक्स एन माइनस डब्ल्यू है, अब माइनस एप्सिलॉन इससे लेस है तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन माइनस डब्ल्यू और वाई एन माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जेड एन माइनस डब्ल्यू किससे लेस है, एप्सिलॉन से। यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ की, यहाँ पे ये कंडीशन यूज़ की। अब इसकी जगह हम पुट कर देंगे एप्सिलॉन, माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ पे जिस तरह हमने मोड ये वाला फॉर्मूला ओपन किया था, अब दोबारा से क्लोज करेंगे। जब फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो वाई एन माइनस डब्ल्यू जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। हमने प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस वाई एन है उसकी लिमिट भी डब्ल्यू है। अब उसकी लिमिट डब्ल्यू कैसे शो हुई, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। हम इसका ओवरव्यू करते हैं कि हमने पूरे थ्योरम में क्या किया। हमें दो लिमिट गिवन थी, एक्स एन और वी एन। हमें कहा गया था कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हमें दो सीक्वेंस दिए हुए थे एक्स एन और जेड एन। हमें गिवन था कि इन दोनों की लिमिट इक्वल है। हमें नहीं पता था क्या लिमिट है। हमने लेट किया कि डब्ल्यू जो है ये इन दोनों की लिमिट है। हमने प्रूव क्या करना है कि वाई एन की लिमिट भी इन दोनों की इक्वल है, मीन्स के वाई एन की लिमिट भी डब्ल्यू है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे। दोनों सीक्वेंस हमें एक्स एन और जेड एन हमें कहा गया है स्टेटमेंट में कि ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई की, किस पॉइंट को कन्वर्ज करें, हमने यहाँ पे लेट किया ना कि डब्ल्यू इसका कन्वर्जेंट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन में पुट किया, क्या बन गया, एक्स एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन, क्या बन गया, एक्स एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन और जी एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन और एन नॉट। यहाँ पे हमने मैक्सिमम चूज कर लिया। अब यहाँ पे हमने मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई की। बस हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की, मोड की प्रॉपर्टी अप्लाई करके जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी वो वहाँ पे कंडीशन को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी ओपन की, एक दफ़ा माइनस एप्सिलॉन एक दफ़ा प्लस एप्सिलॉन आ गया। ये कंडीशन गिवन थी, उसको लिखा। हमने ये फॉर्म बनानी थी, तीनों साइड्स में से माइनस डब्ल्यू को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक दफ़ा माइनस एप्सिलॉन इस साइड पे चाहिए, इस साइड पे प्लस एप्सिलॉन चाहिए, तो यहाँ से ये कंडीशन यूज़ की, यहाँ से ये कंडीशन यूज़ की। माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गया, फॉर्मूला क्लोज कर दिया। वाई एन माइनस डब्ल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ गया और हमने प्रूव कर दिया कि जो सीक्वेंस वाई एन है उसकी लिमिट भी डब्ल्यू है और ये लिमिट ऑफ एक्स एन और लिमिट ऑफ जेड एन के इक्वल ही है। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
कि जो लिमिट ऑफ एक्स एन, लिमिट ऑफ वाई एन, लिमिट ऑफ जी एन, तीनों की लिमिट्स एक दूसरे के इक्वल हैं और तीनों की लिमिट हमने डब्ल्यू शो कर दी और वो इक्वल हैं एक दूसरे के और तीनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।